नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने को है, जमीन पर स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन क्यों पहुँच गए हैं, वे राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब मुलाकातें तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन यह पहली बार है जब राष्ट्रपति जो बाइडन राजधानी क्यों पहुंचे। उनका वहां पहुंचना मायने रखता है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडन की ये एक सरप्राइज विजिट मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले इस दौरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। अब जब बाइडन क्यों पहुंच गए हैं, यूक्रेन के नए सिरे से मदद की जाएगी। एक जारी बयान में राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन के समर्थन में खड़ा है और उसे हर तरह की सहायता दी जाएगी। जेलेंस्की ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दौरे पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये यूक्रेन के लिए अमेरिका का खुला समर्थन है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि जो मामले सांसद के लिए आरक्षित है, उन मामलों पर अदालतें कानून नहीं बना सकती। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सांसद को कानून बनाने के लिए परमादेश जारी नहीं कर सकती है। पीठ ने याचिका को स्वीकार न करते हुए कहा कि हम यहाँ कानून नहीं बना सकते। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम संविधान के एकमात्र संरक्षक है, सांसद भी एक संरक्षक है। इस याचिका को शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई थी। याचिका में पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानून उम्र में सामान्यता की मांग की गई थी। बता दें कि भारत में पुरुषों को 21 वर्ष की आयु में विवाह करने की अनुमति है, जबकि महिलाओं के लिए विवाह का योग्य आयु 18 वर्ष है। पंजाब सरकार ने खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने खेती के लिए यंत्रों की खरीदी पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान किया। दरअसल सरकार चाहती है कि कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाकर अपनी आर्थिक आय में सुधार कर सके। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि DC गुरदासपुर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने कहा कि पंजाब में कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से खेती में मशीनीकरण अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कृषि में मशीनीकरण को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाकर अपनी आर्थिक आय में सुधार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल कर दी है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी खुश नहीं है और उन्होंने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश भर के शिक्षक आज हड़ताल पर है और वो जिला मुख्यालय में ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि 1 मार्च से पूरे प्रदेश में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और इसी समय में शिक्षकों का हड़ताल पर चले जाना शिक्षा विभाग के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। शिक्षकों की हड़ताल अलग से आगे बढ़ती है तो बोर्ड परीक्षाओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी। नोटिस में कहा गया है कि पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। पहली बार में 5,000 रुपये का चालान और दूसरी बार में जेल भेजने का प्रावधान और 10,000 रुपये का चालान काटने के साथ साथ बाइक को जब्त किया जाएगा। इसके अलावा बाइकर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लेटफार्म पर बुकिंग जारी रखी है तो उनके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि बाइक पर यात्रियों को ढोना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। नोटिस में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत 2 पहिया वाहनों पर यात्रियों को ढोना दंडनीय है। मध्य प्रदेश में शराब के आहते और शॉप बार बंद करने के फैसले को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि लोग अक्सर शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहां बने आहतों में बैठकर पीने लगते हैं। इससे कई दुष्परिणाम होते हैं। अगर कोई शराब पीकर निकले तो नशे में कई बार वो ऐसी आपराधिक परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या हो जाती है। साथ ही कई बार माँ बहन और बेटियों की तरह भी नशेड़ियों की दृष्टि भी पड़ती है और इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी होती है। इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ आहते नहीं होंगे। नई नीति में आहतों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि इससे पहले भी जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली तब मां नर्मदा जी के तट पर जो शराब की दुकानें थी उनको भी हमने बंद करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ यह भी तय किया है कि कोई धार्मिक और शैक्षणिक स्थल से 100 मीटर दूरी तक शराब की कोई दुकान नहीं होगी। पहले यह सीमा 50 मीटर हुआ करती थी, जबकि आबकारी नीति में पहले लिखा हुआ था कि गर्ल स्कूल और कॉलेज, लेकिन अब किसी भी स्कूल कॉलेज के पास शराब दुकान नहीं होगी।
देश के कई राज्यों में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर शुरू हुई जंग राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। केंद्र शहरी आवास मंत्रालय ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड की 127 संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस फैसले को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड और केंद्र सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्तियां नहीं लेने देंगे। साथ ही केंद्र का यह फैसला गलत है क्योंकि कमेटी का गठन का मामला अदालत में चुनौती दी गई है और वह विचाराधीन है। ऐसे में जिस कमेटी के गठन पर ही अदालत में सुनवाई हो रही वह कैसे कोई फैसला ले सकती है। आज तक से बातचीत करते हुए बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि वह शहरी मंत्रालय के फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। साथ ही सरकार से सवाल पूछा है कि यह संपत्तियां पहले से ही बोर्ड की है जिसमें मस्जिद कब्रिस्तान शामिल है, तो आखिर सरकार इन संपत्तियों को क्या करेगी। क्या बोर्ड ने सवाल पूछा कि क्या सरकार मस्जिद और कब्रिस्तान चलाएगी या फिर इन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।